Yeah, hello everyone. So, hi guys, welcome to all of you in this JEE Mains crash course session. So, कैसे हो आप सब? So guys, जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा सफर शुरू हुआ था फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, राइट, 28 जनवरी से, और इट्स जस्ट द सेकेंड लास्ट लेक्चर हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का. सो आप सब एक चीज़ ध्यान में रखो, मतलब इस क्लासेस ये 59th लेक्चर है. तो 59th लेक्चर के पहले ऑलरेडी 40 मतलब कि 58 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. सो यू हैव टू डू वन थिंग कि आप सब इसके पहले का जो भी क्लासेस देखना है वो जाके ऐप पर और चैनल पर अपने देख सकते हो. आस्क आईटीएंस का चैनल, इंस्टा सॉल्व का चैनल, राइट. सो अभी हम लोग स्टार्ट. हाय अब्दुल रहमान, हेलो राखी, हाय सिद्धांत बनर्जी, हेलो इंस्टा सॉल्व यूजर, संस्कार गुप्ता, अंकिता दास, हारून अटियास. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सो बाइनोमियल थ्योरम आज का हमारा कॉन्सेप्ट है. दिस इज द लास्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है फॉर आवर जेईई मेंस क्रैश कोर्स, राइट. उसके बाद गाइस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि अपन लोग करने क्या वाले हैं, राइट. सो देखो, जब ये चीज हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब कल से जब ये खत्म हो जाएगा, तो वी विल बी डूइंग फर्स्ट थिंग. तो हम लोग जो करेंगे वो एडवांस को टारगेट. अभी हमने जो भी क्लासेस लिया, हाय अमन, हमने जो भी क्लासेस लिया हमने वो मेंस को टारगेट करके रखा. फिर हमारा जो 2 कोर्सेज चलेंगे, राइट. आफ्टर दिस हमारे पास दो कोर्सेज चलेंगे, राइट. पहला जो होगा दैट विल बी डिटेल्ड सिलेबस, राइट. डिटेल्ड मतलब डिटेल्ड कोर्स. अभी तक हमारा तो डिटेल्ड करिकुलम कोर्स फॉर क्लास 11th, राइट. इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास 11th से स्टार्ट करेंगे. और जिसमें कि हम लोग ये करेंगे कि अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो भी चीजें किया है ये एज्यूम किया कि आपको ने रिवाइज करके रखे हो, और जिससे कि फिर आपको समझ में आए, राइट. मतलब कि अभी हमारा जो जेईई मेंस क्रैश कोर्स चलता था, ये हमारा पूरा रेगुलर कोर्स होगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक टू एडवांस्ड, राइट. इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो एडवांस्ड, ऐसा नहीं होगा कि फुल एडवांस्ड होगा, या ऐसा नहीं होगा कि फुल मेंस का डेडिकेटेड होगा. वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, ओके. जिसमें कि आपका एक चीज का रिक्वायरमेंट होगा, हाय सचिन, कि आप बस कंसंट्रेट करना और मैं प्रॉमिस करूंगा कि आपको समझ में आए, ओके. हाय कैको. सो सेकेंड जो कोर्स होगा दैट विल बी फॉर जेईई एडवांस्ड. वो जैसा कि अभी तुम्हारा जेईई मेंस का चला है वो जेईई एडवांस का चलेगा, फॉर जेईई एडवांस्ड, राइट. डेडिकेटेड टू ओनली, यू कैन से कि जेईई एडवांस्ड क्रैश कोर्स होगा वो, जेईई एडवांस्ड क्रैश कोर्स, जिसमें कि आप देखोगे कि हम मेनली बहुत अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. मेंस को हमने खत्म कर लिया. अमन 9th 10 का देखो, 10th का अपन लोगों ने ये सोचा कि आप जो भी, क्योंकि सपोज कि अगर मैं अभी 10th का स्टार्ट करता हूं तो इट विल बी जस्ट लाइक कि उनके लिए जो बच्चे 10th में अभी हैं वो लगभग 10th का सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, है कि नहीं. तो उन्होंने अल्टीमेटली अगर सोचो कि लॉकडाउन ना होता तो आपको बस कुछ दिनों के बाद आप 11th का ही शुरू करते, राइट. सो इसलिए हम क्लास 10th वालों के लिए ही ये जो होगा, ये स्पेशली कौन ले सकता है, अभी जो 10th में है एंड 11th में है, वो दोनों लोग इस क्लास को ले सकते हैं. हाय पूजा, ठीक है. तो इसलिए 10th 11th वाले दोनों लोग ले सकते हैं, क्योंकि 10th वाले लोग जस्ट 11th स्टार्ट करेंगे और हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है. क्योंकि 10th का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है. और फिर जो जेईई मेंस का हमने खत्म कर लिया, जो लोग अपने 11th 12th वाले हैं उनके लिए ये कोर्स है, जिसके लिए आप चाहो आप फर्स्ट 2 लेक्चर भी ले सकते हो. और ये जेईई एडवांस का जब हम लोग करेंगे तो इसमें हम ये टारगेट करेंगे कि आपने सारा रिवाइज कर रखा हुआ है और फिर हम जेईई एडवांस का करेंगे, राइट.
टाइमिंग विल बी सेम। ओके अब्दुल रहमान, तो आपके लिए ये पहला वाला कोर्स हो जाएगा, डिटेल्ड करिकुलम कोर्स फ्रॉम 11th, राइट, 11th से स्टार्ट करेंगे। और ये जो टाइमिंग होगा सबका टाइमिंग सेम होगा, 9 बजे से 10:30 तक, या और इसके लिए क्या होगा कि ये अपन लोग फॉलो करेंगे MWF। MWF का मतलब समझते हो? सर मैं जब एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो मेरा आंसर रिजेक्ट है, डिस्कार्ड, ऐसा क्यों होता है, प्लीज आंसर। सलमा, मे बी कि क्वेश्चंस का आपका इंक्लिनेशन शायद गलत हो, या फिर आपने क्वेश्चन इनकम्प्लीट पूछ, एक बार करना। अब जो भी क्वेश्चन पूछना उसको ठीक से पूछना आप, मतलब कि ठीक से स्कैन करके, ठीक से क्रॉप करके, तो वो ऐप पे आपको सही से मिलेगा। ओके ओके। और ये दूसरा वाला जो होगा इसका टाइमिंग होगा TTS। MWF TTS का मतलब समझते हो एवरीवन? हाँ बता दिया ना। तो ये चीजें होंगी आपके लिए, क्लियर है ना सबको? तो आप लोगों को ये चलेगा, ठीक है। MWF मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे, एंड TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कल हमने देखा था कि कल कुछ बायनॉमियल थ्योरम का थोड़ा सा पोर्शन, सॉरी उसका अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा पोर्शन जो बच गया था, उसके क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि एक वी वर डिस्कसिंग दिस ना, हम इसको डिस्कस कर रहे थे, रोटेशन फॉर्मूला, जिसमें मैंने कहा था कि रोटेशन फॉर्मूला मान लो अगर तुम्हारे पास ऐसा है कि Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू e की पावर I थीटा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि Z1 को आप फिक्स कर दो, डेस्टिनेशन से पहुंचो Z3, सोर्स तुम्हारा है Z2, यहाँ पे प्लस थीटा है तो इस तरफ ये एंगल थीटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी द ग्राफ करेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसको हमने डिस्कशन किया था, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है गाइज, इसको करो ध्यान से और मुझे बताओ कि व्हाट इज द आंसर। इसको मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे PDF भी अपलोड किया था, आई होप कि वहां से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, और अगर नहीं सॉल्व किया है तो नो नीड टू वरी, अभी हम लोग करने वाले हैं, राइट। बट हाँ कर लिया करो, क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया करो। चलो डू दिस क्वेश्चन नाउ। 1 2 4 4 5 6 6 7 8 9, व्हाट इज दिस अजय? हसीनी का C आ रहा है, किसी और का? मैं करूं क्या क्वेश्चन कि आप लोग और आंसर करोगे? इक्विलैटरल कैसे आया? इक्विलैटरल देखो ये गिवन है यहां पे कि Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 माइनस I √3 बाई 2। गाइस टेल मी, ये क्लियर है क्या? बताओ सब लोग, क्या ये क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज दिस? 1/2 माइनस I √3 बाई 2, ये है क्या? बताओ। 1/2 माइनस I √3 बाई 2, मान लो अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है W, तो मुझे बताओ मॉडुलस ऑफ W कितना है, मतलब R कितना है? यह जगह √1/4 प्लस माइनस √3 बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट है। तो यह आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा, बताओ जल्दी से। और अगर इसका आर्ग्यूमेंट निकाला जाए तो दिस विल कम समथिंग दिस 1/2 माइनस √3 बाई 2, ठीक है। तो √3 बाई 2 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस विल बी द नंबर। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा दिस विल बी थीटा, तो थीटा विल बी कितना? 60 डिग्री ना, -60 डिग्री कह सकते हो। तो इसका जो थीटा निकल के आएगा दैट विल बी -60 डिग्री। इसका मतलब क्या? -π/3। सब लोग बताओ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर -I π/3। बोलो गाइस, क्लियर है? तो अब यहां पे देखो फिक्स कौन होगा? Z3 फिक्स होगा तुम्हारा, ऐसे लाइक दिस। और डेस्टिनेशन कौन होगा? डेस्टिनेशन इज Z1 डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। बट
यहाँ पे एंगल देखो माइनस है, तो डेस्टिनेशन ये तुम्हारा होगा Z1, ठीक है। और गए कहाँ से तुम, सोर्स क्या था Z2, Z2 से जाओगे, बट किस डायरेक्शन में, यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दिस इज π/3। और हमें ये भी पता होता है कि इसमें ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस वन, ये अज्यूम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो एंगल 60 डिग्री है और ये साइड बराबर है, राइट। ये दोनों साइड बराबर हैं, ये भी साइड बराबर है, तो अब ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 60 डिग्री का एंगल है, तो अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे तो सामने वाले दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 60 60 60, और ये पूरा मिल जाएगा तुम्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताओ गाइस, क्लियर है क्या ये बात ना? क्योंकि अगर हम मान के चलें कि ये यहाँ पे कह सकते हैं ना कि मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z3, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड की लेंथ बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, और जब सामने वाले एंगल बराबर होंगे तो वी कैन इजीली से कि दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, हाय इब्राहिम, वेलकम। ठीक है, अमन, अब्दुल रहमान, सरगम, सब लोगों को, वैभव, आई एम वेरी गुड डियर, पूजा। कॉमर्स में मैथ की है, तो कॉमर्स का स्पेशली डेडिकेटेड कोर्स नहीं है, बट आप 11th बेसिक जो करेंगे उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे हम लोग। उसमें मैं ये अज्यूम करूंगा कि अगर आपने फोकस किया तो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी जैसे मैं कह देता हूँ ना कि आप रिवाइज नहीं करे हो तो आपके लिए नहीं है ये, बट उसमें आप बस रेगुलर रहना, अगर रेगुलर नहीं रहोगे तब उसमें प्रॉब्लम होगी। ओके, तो चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो, देखते हैं किसका आंसर आता है कि लेट Z and omega be complex numbers such that Z complement plus I omega complement is equal to 0 and argument of Z omega is equal to pi, then argument of Z is what is the argument of Z। इस क्वेश्चन को करो ध्यान से, देखते हैं किसका सही आता है। ठीक है, ये हो जाएगा तो अपन लोग करेंगे बायनॉमियल थ्योरम के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग रेगुलर कोर्सेज में करेंगे, इंस्टासॉल्व यूजर, राइट, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको कहीं भी मिल जाएगा ना। हम जब करेंगे तो फुल डेरिवेशन के साथ करेंगे, फुल प्रूफ के साथ करेंगे। तो अभी के लिए तो आप बस फॉर्मूला रिवाइज करके और यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कौन कौन ए ऑप्शन दे रहा है? पहली बात तो मैं बता दूं कि आर्गुमेंट की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बाहर जा ही नहीं सकती। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज बिटवीन पाई टू माइनस पाई, तो देयरफॉर तो ये तो गलत हो ही गया। 5π/4 कैसे कह सकते हो आप लोग? ए तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं? ए तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अब चेक करो। बाकी मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो पाई से बड़ा है। अब्दुल रहमान, आप क्लास में फोकस करो। परिमल का सी आ रहा है, दिस इज परिमल आंसर, और काइको का ये आ रहा है बी। इंस्टासॉल यूजर डी, हसीनी का डी आ रहा है, अंकिता का डी आ रहा है, अब्दुल रहमान। ओके, चलो अपन लोग एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये गिवन है तुम्हें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल टू पाई, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इस समेशन हो जाता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई, राइट। तो मान के चलो अगर मैं कहूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z को मैं अगर थीटा मान लूँ तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? दूसरी बात इसमें ये गिवन है कि Z कॉम्प्लीमेंट प्लस आई ओमेगा कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। गाइस बताओ ये बात क्लियर है इतनी? ठीक है, अब देखो यहां से Z कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं अगर दोनों साइड में आर्ग्यूमेंट ले लूं, सुनो ध्यान से, दोनों साइड में मैं अगर आर्ग्यूमेंट ले लूं तो मुझे मिल जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई ओमेगा कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कॉम्प्लीमेंट। बताओ गाइस क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, अब मुझे ध्यान से ये बताओ आप लोग कि अगर मैंने आर्गुमेंट ऑफ Z को थीटा माना है तो आर्गुमेंट ऑफ Z कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? माइनस थीटा होगा। ठीक है,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इतना हो जाए कितना, माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। इट विल बी माइनस थीटा ना, माइनस थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई कितना होगा, देखो ये तुम्हारा माइनस आई यहाँ पे आएगा तो ये इधर से आ जाएंगे 90 डिग्री, बट क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है तो ये माइनस पाई बाई टू होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा अगर इतना है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसका निगेटिव, निगेटिव ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब थीटा माइनस पाई, है कि नहीं। तो इसको मैं कह सकता हूँ क्या, दिस विल बिकम थीटा माइनस पाई, है कि नहीं। तो माइनस पाई बाई टू इधर आएगा, पाई बाई टू बन जाएगा, या मैं ऐसे कहूँ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, तो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना है, यह है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, तो ये आ गया तुम्हारा पाई बाई 4। तो देखो दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा जो आया वो पाई बाई 4 आया एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आया वो आया तुम्हारा 3 पाई बाई 4। देखो ये बेसिक इक्वेशन यूज कर लिया हमने, परिमल का सही था, वेरी गुड परिमल, था ना ये अच्छा क्वेश्चन। अदनान डॉन आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन मिस कर दिया, कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी तक की बातें सबको क्लियर हैं गाइस। तो कुछ मैंने कहा था जैसा कि बेसिक, आज का क्लास हमारा बायनोमियल का है बट ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बचे थे तो मैंने कहा इसको कर लूँ। 2 और क्वेश्चन है जिसको मैंने कल तुम्हें होमवर्क दिया था, उसको सॉल्व कर लेना, मैं तुम्हें इस चैनल टेलीग्राम के इस चैनल पे भेज दूंगा आंसर। ओके, आज तक सॉल्व करो, कल सोल्यूशन भेज दूंगा। अब अपन लोग करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम करने के पहले अपन लोग पहले बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसको समझने के लिए हम लोग एक पेज ऐड करते हैं, राइट। एक पेज में ऐड कर लेता हूँ और वहां पे सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। देखो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जो कि आज मेन क्लास है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, तो गाइज आई होप कि सबको ये चीजें पता है कि बाइनोमियल क्या होता है, राइट। मोनोमियल क्या होता है, एक टर्म मोनोमियल हो जाएगा। अगर मैं x प्लस वाई बोलता हूं तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड है तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, राइट। इस तरह से टर्म्स बनते जाते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर मैं कहूँ कि दिस इज x प्लस a की पावर n, तो दिस इज समथिंग जिसको मैं लिखता हूँ कि x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ncn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस ncn इंटू x की पावर n माइनस n इंटू x a की पावर n, ठीक है। तो ये बात आती है यहाँ से आप सबको पता है कि अगर मैं फर्स्ट rth टर्म लिखूं, जनरल टर्म, तो rth टर्म क्या आता है, ncr इंटू एक्स की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, ठीक है ना। ये आप सबको पता है गाइस, बोलो ध्यान से, ये बात समझ में आती है। इसको बोलते हैं जनरल टर्म, राइट। आप सबको ये भी पता है कि अगर मैं कहूँ कि मिक्स टर्म, व्हाट इज द मिक्स टर्म, ठीक है, मतलब सॉरी मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म में क्या होता है, मिडिल टर्म अगर मेरे पास n इवन है, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म एक आता है ना, सिर्फ ना, क्योंकि अगर ऐसा सोचो इसमें कितने टर्म्स आते हैं, n प्लस 1 टर्म्स आते हैं ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि x प्लस a का स्क्वायर, तो इसमें क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 एक्स की पावर 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस 2c2 इंटू ए स्क्वायर, तो देखो बात वही आ जाएगा 3 टर्म्स। तो जितना n की वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, है कि नहीं, उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो अब अगर मैं सिंपल सा ये बोल दूं कि भाई मेरे पास n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगे तो बीच में एक ही भाई बचेगा, है कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ 3 लोग हैं तो एक इधर कर दो, एक इधर कर दो, बीच में एक ही टर्म आ जाएगा,
है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मेरे पास 4 टर्म आएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ n की वैल्यू इवन होगा, तो देखो बीच में 2 लोग आएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देन मिडिल टर्म एक ही वैल्यू हो जाएगा, और वो क्या होता है tn+1/2th टर्म। नो, n इवन है ना, n इवन नहीं, n इवन है तो ये होगा, एक मिनट में थोड़ा से फिर से लिखने दो मुझे। अगर n इवन है तो n/2+1 हो जाता है, ये t हो जाता है तुम्हारा क्या, n/2+1th टर्म, ठीक है। ये आ जाता है n/2+1th टर्म। जैसे कि 3 है, n की वैल्यू इवन है अगर ना, 2 है तो 2/1, 1+1 सेकेंड टर्म, राइट। अगर मैं कहूं इफ n इज ऑड, तो देन 2 मिडिल टर्म्स हमारे पास होते हैं, राइट। 2 मिडिल टर्म्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ये होते हैं मिडिल टर्म्स। गाइज मेरे ख्याल से ये बात आप सबको समझ में आती है। ये बेसिक सी बातें हैं, आज हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। इन्हीं सब चीज़ पे देखोगे कि कितने घुमा घुमा के कितना क्वेश्चन यही पूछ लेता है, और लोग सोचते हैं कि कितना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों का क्वेश्चन नहीं हो पाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप सबको समझ में आती है, ठीक है। अगर ये समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर स्टार साहब आ गए हमारे पास, हाई पावर। आई वॉज मिसिंग यू। अमन राज सिंह, ओके वेरी गुड डियर। अमन राजपूत एंड अमन राज सिंह दूसरे अलग अलग है, ओके। तो देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, दिस इज, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। सी द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन x/2 - 3/x² की पावर 10। इसको जल्दी से करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर। हाँ वरुण, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सरगम सत्यव्रत साहू, वेलकम डियर, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से आप लोग। चलो ए सी कुछ लोगों का आ रहा है, जैसे मैं बोलूं अमन राज का सी आ रहा है, दिस इज अमन राज सेंसर, ठीक है। ये आता है, हसनी का भी सी आ रहा है, हसनी का ए आ रहा है, दिस इज हसनीज आंसर, ठीक है। किसी का बी आया है क्या, सी आ रहा है। इंस्टासॉल यूजर का भी, आपका नाम तो बहुत, शमशेर खान का एस, अच्छा इंस्टासॉल यूजर का सी आ रहा है, अदनान का ए आ रहा है, डॉन साहब का भी ए आ रहा है, अंकिता का आ रहा है बी, ओके। खुशी का सी आ रहा है, खुशी, इट्स खुशी और खुशी। पावर स्टार का डी आ रहा है, अरे इसका मतलब ये नहीं है ना। चलो अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने कहा कि TR+1, TR+1 होता है NCR x की पावर n - r इंटू a की पावर r, राइट। n की वैल्यू हो गई 10 CR इंटू x मतलब x/2, x/2 की पावर n - r मतलब 10 - r इंटू a मतलब 3/x² की पावर r, ठीक है। इसको अगर अपन लोग सॉल्व करें तो देखो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर अगर लिया जाए तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 10 - r इंटू -3 की पावर r इंटू x की पावर 10 - r अपॉन x की पावर 2r, x की पावर 2r। तो देखो ध्यान से, तो तुम्हें TR+1 मिल जाएगा 10 CR इंटू -3 की पावर r अपॉन 2 की पावर 10 - r इंटू x की पावर 10 - 3r। बोलो ये बात क्लियर है सबको? ओके हसनी, तुम्हारा भी सी है, ओके। सो अब देखो TR+1 की वैल्यू ये आ गई, तो मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, इसकी वैल्यू 4 होना पड़ेगा, 10 - 3r की वैल्यू 4 होना पड़ेगा, मतलब r की वैल्यू 2, राइट। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 10C2
इंटू -3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 10 - 2। सॉल्व कर लो, पूरा कितना आने वाला है। 10c2 की वैल्यू कितनी होगी गाइस? 10c2 की वैल्यू कितनी होगी? 10 × 9/2 45, राइट। 45 × 9 अपॉन 2 की पावर 8। बोलो सब लोग, ये समझ में आया? -3 की पावर 2, अच्छा 3 भी तो है यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया आपने। -3 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 10 - r। हाँ, तो 2 की पावर 10 - r हो गया 2 की पावर 8 ना। तो कितना आता है ये? 305 अपॉन 2 की पावर 8 इज 256, नहीं 405। ऑप्शन नंबर ए आता है डियर। हसनी, तुमने तो अपना गलत कर दिया, पहले तुमने बताया था सही बट बाद में तुमने गलत कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी एंड बी एंड डी, ठीक है, ठीक है। मेरा पहले आंसर करेक्ट था, ओके ओके। हाँ, बाद में क्या गलत कर दिया क्या? चलो, तो अगर ये बात समझ में आती है तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस, सी दिस वन, द एक्सप्रेशन दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। इसका क्या आंसर होगा, कौन बताता है? पूजा इंस्टासॉल यूजर 354। अच्छा, यू रेक्टिफाइड आफ्टर दैट, ओके ओके, कोई नहीं। कौन है ये? पूजा। तो पूजा एक काम करो आप, कि मतलब नहीं, पूजा का तो सही है, पूजा के बाद जो है 354125, आप अपने ओरिजिनल नेम से आ जाओ डियर। हाँ, अपने ओरिजिनल नेम से आ जाओ। अमन राज सिंह का 7 आ रहा है, श्योर? चलो करो। परिमल का 6 आ रहा है फिर से, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिसने पहले दिया आंसर। शुरू के 4-5 लिख सकता हूँ, सारे तो नहीं लिख सकता ना, बट इसके चक्कर में जल्दी नाम लिखवाने के चक्कर में जल्दी से आंसर बिना करे हुए मत देना। परिमल का 6 आ रहा है। इंस्टासॉल यूजर 34, अब तुम्हारा नाम इतना बड़ा है कैसे लिखूँ? 8 जिसका आंसर आ रहा है। पावर स्टार का C आ रहा है। इंस्टासॉल यूजर कुछ का 1 का 5 आ रहा है। आप अपने ओरिजिनल नेम से आ जाना, राइट। इसमें कुछ लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस नाम इंटर करके आ जाओगे तो बहुत इजीली आप यहाँ पे आ सकते हो, राइट, नाम चेंज करके। कुछ यहाँ पे फीस वगैरह पेमेंट नहीं है, तो आप परेशान मत होना इसके लिए। पापा जी पापा जी का C है। विकास, ओके विकास। सर मैं अमन हूँ, मुझे कुछ पूछ ही लिया। अच्छा, अमन हूँ, ओके। अनिल कुमार, हाय हाय। जशवंत भाई परमार। देवंश का A आ रहा है। चलो, देवंश शेखर शुक्ला। अपन लोग एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है, आरशी पटनायक। देखो, अब मैं इसको सॉल्व करूं अगर मैं, तो मैं बोलूंगा क्या? 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 इंटू x³ - 1 की पावर 1/2, है कि नहीं? प्लस, गाइस थोड़ा सुनना ध्यान से, 5c2 x की पावर 3 x³ - 1 की पावर 1/2 का स्क्वायर, है कि नहीं? प्लस 5c3 x² इंटू x³ - 1 की पावर 1/2 का पावर 3/2 प्लस 5c4 x इंटू x³ - 1 की पावर 4/2, ठीक है, प्लस 5c5 इंटू x³ - 1 की पावर 1/2 की पावर 5/2। ओके ओके, ये आंसर आया गाइस। सुनो, कोई बात नहीं, परेशान अभी अपन लोग करते हैं। सारा आंसर तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे ना विकास। अब अपन लोग अगर इसको करें नेक्स्ट को, तो देखो क्या आने वाला है। अब मतलब इसको रेट से मैं इसको ओपन करता हूँ। इट विल बिकम 5c1 इंटू 5c0 ना फर्स्ट, तो मतलब इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 5c1 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू x³ - 1 की पावर 1/2, ठीक है। अब जब प्लस लेंगे तो ये इवन में आ जाएगा। 5c2
इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 2/2 प्लस, अब देखो थर्ड टर्म जब लिखेंगे 5c3 तो निगेटिव हो जाएगा ना अल्टरनेट, क्योंकि निगेटिव इस निगेटिव की वजह से ये प्लस माइनस होता रहेगा। प्लस पहले वाला प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, अब माइनस। तो 5c3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 5c4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/2 और लास्ट में माइनस, दैट इज 5c5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5/2। ठीक है, ओके, यू आर माई न्यू स्टूडेंट, वेलकम देयर। बताओ, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई ना, तो देखो गाइस, अगर टाइम भी लग रहा है तो आप प्लीज़ डोंट बी पैनिक, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिससे कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और आप लोग रेगुलर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ना, बताया मैंने। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें जो चीज़ें कटने वाली हैं उसे काट दो। प्लस माइनस देखो ये कट जाएगा पहली चीज़, ठीक है, एक ये कट जाएगा, ये कैंसिल आउट। 2 वाला नहीं कटेगा, प्लस प्लस है, 5c3 वाला कट जाएगा, डबल कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ये कट जाएगा इससे। तो क्या क्या बचा देख लो, ये बचा 2x की पावर 5, ये और ये ऐड हो गया, ठीक है। देन आया प्लस 2 इंटू 5c2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 2 इंटू 5c4, ठीक है, 2 इंटू 5c4 एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। तो गाइज देखो यहाँ से तो जो डिग्री मिल रहा है तुम्हें वो 5 मिल रहा है कि नहीं, यहाँ से डिग्री 5 मिल रहा है, यहाँ से कितना मिलेगा, ये एक्स क्यूब है और ये 3 3 जा 6, तो यहाँ से 6 मिल जाएगा डिग्री हाईएस्ट। और यहाँ से कितना होगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर है, एक्स की पावर 6 इंटू 1, तो यहाँ से मिलेगा 7, राइट। तो हाईएस्ट डिग्री क्या आई, देयरफॉर हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई, इसका मतलब आंसर अमन राज का, अनिल का एंड पावर स्टार का सही है। लक्ष्मण, सर कॉमर्स में मैथ के होती है, सर प्लीज बोलिए कैसी होती है। ओके, कॉमर्स में मैथ देखो मतलब बहुत ज़्यादा, पहली बात तो बहुत ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैथ्स नहीं होती, ऊपर से होता है। आपको बहुत ज़्यादा टफ लेवल का मैथ्स नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का मैथ आपको मेन मैथमेटिक्स स्ट्रीम में ही मिलेगा, राइट। बट होता यही कुछ है, प्लस थोड़ा सा अलग मैथ होती है, उसमें काउंटिंग वाले ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बता दिया ना पूजा। वेलकम लक्ष्मण इन द क्लास। हाय तारक मेहता साहब भी हमारे पास आ गए। तो बेसिकली कॉमर्स की जो थोड़ी सी मैथ होती है ना, वो अलग होती है, थोड़ी सी अलग मैथ होती है। गाइज ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है, इस क्वेश्चन को करो। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 इन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 12 इंटू 1 प्लस टी की पावर 12 इंटू 1 प्लस टी की पावर 24, इसको देखते हैं कौन करता है क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। डी आ रहा है कुछ लोगों का आंसर। वंदना राणा, सरगम सत्यव्रत, अनिल कुमार। सर, I want to learn English grammar now. So now you'll not be able to learn the English grammar, and the best thing is to learn English subject is to practice it, right? Just I will suggest you to participate in English conversations, that's it, right? Plus some basic knowledge you should have, and there is if you are participating in the English grammar, then definitely you will learn English, because learning any subject is always a easy task, any language। सरगम का बी आ रहा है,
ओके, लेट मी राइट हियर, सरगम सत्यव्रत साहू, बी आंसर। पूजा का सी है, एंड जसवंत भाई परमार, जसवंत का डी है, नहीं नहीं जसवंत का ए है, जसवंत का ए है, लक्ष्मण का बी है, सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। इंस्टासॉल यूजर डियर, आपका नाम तो नहीं लिख पाऊंगा ना, आप अपने ओरिजिनल नेम से आना। अमन राज का बी है, हसीनी का सी है, हाँ लिख लिया तुम्हारा। पापा जी, ओए पापा जी, पापा जी का सी है। इंस्टासॉल यूजर पावर स्टार का क्या है लिखा तुमने, पावर स्टार तुमने बताया आंसर डी, पावर स्टार का डी आ रहा है। अंकिता का बी है। चलो बहुत नेम हो गए यहाँ पे। ओके, तो देखो अब वंदना का भी सी है, वंदना का सी है, वैष्णवी का डी है, देवांश का डी है। ओके गाइस, तो बहुत सारे नाम तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, चलो अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखो कॉफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि 1 की पावर टी स्क्वायर की पावर 12। अब देखो बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो कितना मिलेगा, 1 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 36। तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 36 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, इसका समेशन मैं ऐसे बोलूँ कि r इज इक्वल टू 0 टू 12 सी आर इंटू 1 की पावर 12 माइनस आर इंटू टी की पावर टी स्क्वायर की पावर आर, है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो अगर मैं बोलूँ, अब मुझे यही टी की पावर 24 का मल्टीप्लिकेशन, तो गाइस सिंपल सी बात मुझे ये तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर मुझे टी की मतलब 1 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसको कह सकता हूँ 1 को मैं टी की पावर 24 से मल्टीप्लाई करूँ तब हो जाएगा काम, और टी की पावर 24 से मल्टीप्लाई करने के लिए आर की वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी, यानी 12c12 इंटू 1 की पावर 12 माइनस 12 इंटू टी स्क्वायर की पावर 12 ना, ये कॉफिशिएंट मिल जाएगा टी की पावर 24। अब मुझे टी स्क्वायर की हेल्प से चाहिए 24, तो मैं क्या करूं इसके लिए बताओ। अगर मुझे ये चाहिए कि मैं टी स्क्वायर से की हेल्प से मैं चाहता हूं कि 24 मिल जाए, तो मुझे चाहिए टी की पावर कितना, टी की पावर कितना, टी स्क्वायर, तो टी की पावर 22 चाहिए ना। टी की पावर 22 के लिए यहां पे आर की वैल्यू 11 रखना पड़ेगा ना, आर की वैल्यू 11 रखना पड़ेगा। टी स्क्वायर नहीं 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 वरुण, टी की पावर 22, हाँ टी की पावर 22, तो आर की वैल्यू 11 रखने के लिए मैं यहाँ करूँगा 12c11 इंटू 1 की पावर 12 माइनस 11। गाइज यहाँ पे मैं अननेसेसरी चीज़ें भी लिख रहा हूँ, जैसे कि 1 की पावर सबको समझ में आता है, लिखने का कोई मतलब नहीं है, राइट। बट मेरे ख्याल से किसी को डाउट ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल लिखता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पे टाइम कुछ और लगेगा और एग्जाम में सॉल्व करने पे टाइम कुछ और लगेगा। तो टी स्क्वायर की पावर ये हो गया तुम्हारा 11 प्लस, अब टी की पावर 24 से अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट यहाँ मैं लिख देता हूँ टी की पावर, यहाँ 1 था, ओके यहाँ मुझे लिख देता हूँ टी की पावर 24 से चाहिए मुझे कितना, टी की पावर 0 चाहिए, तो आर की वैल्यू 0 पुट करने पे 12c0 इंटू 1 की पावर 12 माइनस 0 इंटू टी स्क्वायर की पावर 0 मिल जाएगा, और टी की पावर 36 जिसमें मल्टीप्लाई होगा। सो इज दिस इज फॉर क्लास 11th डियर। टी की पावर 36 से हमें कभी भी टी का 24 पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि टी की पावर 36 इंटू टी की पावर माइनस 12 विल बी टी की पावर 24, बट टी की पावर माइनस 12 तो तुम्हें मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू -6 हम ले नहीं सकते, राइट। तो मतलब इतनी वैल्यू, अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 12c12 विल बी 1, यहाँ से कॉफिशिएंट ऑफ देखो टी की पावर 24 है तो कॉफिशिएंट यहाँ से 1 मिला, यहाँ से क्या मिला कॉफिशिएंट, यहाँ से मिला 12c11, है कि नहीं, 12c11 मिला यहाँ से। उसके बाद क्या मिला, उसके बाद यहाँ से क्या मिला बताओ,
यहाँ से भी 1 ही मिला क्या? यहाँ से भी 1 ही मिला है ना। तो अपन को मिल रहा है 12C11 + 2। चेक इट अगेन, थोड़ा सा चेक करो फिर से। थोड़ा सा एक बार चेक करो फिर से। 1 + t⁻12 दैट्स ओके, प्लस t⁻24 प्लस t⁻24 इंटू 12 36 दैट्स ओके। 1 + t² दिस वन ओके, राइट राइट राइट। फिर अपन लोग 12C1 के लिए t⁻, रख लिया कितना, t⁻, वो रख लिया ओके। गाइज यहाँ पे आई थिंक ये 12 है, दिस इज द मिस्टेक। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? यहाँ पे ये वाला टर्म देखो, मैं ये वाला टर्म देख रहे हो क्या आप लोग? ये वाला टर्म दिख रहा है? यहाँ पे t⁻2 नहीं होगा, ये t⁻12 होगा, क्योंकि ये देखो t⁻12 है ना, ये t⁻12 है गाइस, ठीक है। तो अगर ये t⁻12 है तो यहाँ से देखो, हाँ तो ये t⁻12 है, तो इसके लिए मुझे t⁻12 के साथ में चाहिए होगा t⁻12, यानी कि r की वैल्यू 6 चाहिए होगी। तो 12C6 12 - 6 राइट, तो ये 12C6 हो जाएगा और देयरफॉर यू विल बी गेटिंग 12C6 + 2 राइट। तो आंसर विल बी 12C6 + 2। छोटी सी मिस्टेक। तो आंसर किसका था? पावर स्टार का सही था सिर्फ। गुड, वेरी गुड, सबको समझ में आया? तो गाइज आप सबका थोड़ा थोड़ा एरर जो था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि क्या मिस्टेक आप लोगों ने किया था। और दोबारा जब इस क्वेश्चन से मुलाकात हो तो इससे बोल देना, बेटा हम तुम्हें करना जानते हैं, अब तुम मुझे नहीं डरा सकते और हम अब तुम्हारा बैंड बजा सकते हैं। ओके पूजा, नो नीड टू बी सॉरी इन दिस क्लास राइट, जस्ट आप नेक्स्ट टाइम से उससे डबल एनर्जी से पार्टिसिपेट करो, राइट। ओके एंड गाइज वन थिंग, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि ये लॉकडाउन है ना, ये लॉकडाउन में अपन लोग पहले क्या होता था, पहले जैसे मान लो मैं वर्किंग हूँ राइट, मैं ऑफिस जाके स्टूडियो में क्लास लेता था। अब स्टूडियो में क्या होता था कि अपन लोग सोचते थे कि एक दिन घर की छुट्टी मिल जाए, स्कूल वाले लोग सोचते थे कि एक दिन की छुट्टी मिल जाए, एक दिन की छुट्टी मिल जाए तो घर से काम कर ले या फिर घर में रह ले, छुट्टी ले लें। अब छुट्टियां हमें परेशान कर रही हैं राइट, अब छुट्टियां हमारे पास खूब हैं, बट वो हमें छुट्टियां एक दिन उबने लगे हैं अपन लोग अब, राइट। सो द बेस्ट थिंग इज कि हमें डेफिनेटली लॉकडाउन का फॉलो तो करना ही करना है, और साथ ही साथ तो टाइम को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, मैं तो मतलब अगर मैं सोचूं कि आप अपने काम में इन्वॉल्व रहोगे तो बोर नहीं होगे, और जब आप इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो बोर हो जाओगे, है कि नहीं। तो आप अपने आप को फिक्स कर लो, कहीं कुछ टाइम के लिए म्यूजिक देखना है, कुछ टाइम के लिए कौन से वेब सीरीज देख रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो, मतलब जैसे भी तुम टाइम पास करते हो अपने हिसाब से, राइट, घर पे रह कर, क्योंकि घर पे रह के करना है आपकी बार, दोस्तों से बात कर लो, वो सब कर लो, और 9 बजे आप यहाँ क्लास में आ जाओ। पहले अगर आपने देखा होगा पुराने लेक्चर्स, तो अपन लोग स्टूडियो में क्लास लेते थे ऑन दी स्मार्ट बोर्ड, राइट, बट वो हमारे ऑफिस में है, इंस्टासॉल्व की ऑफिस में, राइट। बट अभी क्या है, अभी हम लोग घर से क्लासेस ले रहे हैं, तो अपन लोग 9 बजे यहाँ पे मिलते हैं, डेली का डेली लाइव क्लासेस कर लो, पास में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हें बता दिया, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि आगे करने क्या वाले हैं। MWF में क्लास 11 से पूरा फुल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, फुल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कि 10th एंड सब लोग दे सकते हैं, मतलब कोई भी बंदा ग्रेटर देन जो कि 10th में पढ़ रहा है या उससे ज़्यादा, ड्रॉप आउट 11 12 पूरा बेसिक से करेंगे, मतलब यू कैन से कि 0 लेवल से लेके एडवांस तक। अभी तो हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें स्किप कर देते हैं, 0 लेवल से लेके एडवांस तक, राइट। ये MWF में चलेगा। MWF मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ओके, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। और उसके बाद TTS में क्या चलेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, फॉर अ कोर्स फॉर JEE एडवांस्ड, राइट, JEE एडवांस्ड के लिए ये कोर्स चलेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग देख सकते हो कि फ्यूचर में अपन लोग कैसे प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। बढ़े आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव भी कर सकते हो। आई वांट सर कैन यू टेल मी कि 12th की क्लास
वंदना राणा, देखो 12th की स्पेशली क्लास अभी तक नहीं चल रही थी, अभी हम 12th का सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं, रिवीजन सारा 12th का सारा चैप्टर का हम करा चुके हैं। तो 12th के लिए आप पुरानी वीडियोस देख लो, और रेगुलर बैचेस जब स्टार्ट होंगे तो पहले 11th का खत्म करेंगे, फिर 12th का खत्म करेंगे 1 by 1। सर बताइए बायो की क्लास क्यों, बायो की क्लास भी तो चल रही है, बायो की भी तो चल रही है, राइट। अंकिता दास सी, चलो इसको करते हैं, सी ऑप्शन आ रहा है कुछ लोगों का, तो अपन लोग पहले चेक कर लेते हैं, राइट। थोड़ा सा चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सी द क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 4 टू द पावर 12। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का पावर 12। मुझे चाहिए x की पावर 11, राइट। मुझे चाहिए x की पावर 11। गाइज एवरीवन फोकस करो क्लास में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नपुर आप एक बार चैनल को विजिट तो करो, सब कुछ मिल जाएगा, एकदम फिक्स टाइमिंग है। मैथ की 9 बजे, राइट, मैथ की 9 बजे, फिजिक्स 7 PM से स्टार्ट होती है, केमिस्ट्री 5:30 PM से स्टार्ट होती है, बायो 2 PM, राइट। फिक्स टाइमिंग है अपने पास, ओके। तो अब क्वेश्चन कर लिया जाए। चलो x की पावर 11 चाहिए, तो मैं ऐसे कहूं कि यहां पे मुझे मिलेगा 1 प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर प्लस 4c2 एक्स की पावर 4 प्लस 4c3 एक्स की पावर 6 प्लस 4c4 एक्स की पावर 8। बोलो ये क्लियर। यहां पे क्या होगा, 1 प्लस 7c1 एक्स की पावर क्यूब एंड सो ऑन अप टू 7c7 एक्स क्यूब की पावर 7। बोलो इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 प्लस 12c1 इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन 12c2 एक्स की पावर 4 की पावर 12। बोलो ये बात क्लियर है। अब मुझे चाहिए x की पावर 11, x की पावर 11। तो x की पावर 11 के लिए गाइस देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे पहले मैं इसको 1 लूँ यहाँ से, और यहाँ से मुझे 3 मिल सकता है, राइट। यहाँ से मुझे 3 मिल सकता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पहले x की पावर 0 ले लूँ, दूसरी जगह से मैं x की पावर क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, और तीसरी जगह से मैं x की पावर 8 ले लूँ, तो मुझे x की पावर 11 मिल जाएगा। वेरी गुड राइट। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं यहां से सोचो कि x की पावर 0 ले लूं, ठीक है, और अगर मैं यहां से कोई भी, अब बताओ कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, 3 का मल्टीपल एंड 4 का मल्टीपल में 11 कब आ सकता है। अगर तुम 3 का स्क्वायर लेते हो, 6 लेते हो तो 5 मिलेगा नहीं, 9 लेते हो तो 2 मिलेगा नहीं, इधर तुमने 4 ले लिया तो यहां पे तुम्हें 7 मिलेगा नहीं। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं यहां से पहले x की पावर 1 ले लूं, ठीक है, पहले वाले फैक्ट टर्म से मैं x की पावर 1 ले लूं, तो बताओ मुझे आगे क्या चाहिए होगा। x की पावर 1 तो अपन ले नहीं सकते, x की पावर 2 बचा, राइट। तो अगर यहां से हम लोग x की पावर 2 ले ले, तो इधर मुझे 11 करने के लिए मुझे चाहिए रिमेनिंग 9, राइट। और 9 के लिए कैसे कर सकते हैं, कोई तरीका है बताओ। 0 3 8 1 कॉम्बिनेशन, बोलो। 0 यहां से पावर 0 लिया, यहां से 3 लिया, यहां से 8 ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मुझे चाहिए, अगर मैं 0 लेता हूं पहले जगह पे तो रिमेनिंग का सम 8 नहीं मिल रहा है, पावर 2 ले सकते हैं दूसरा अगर यहां पे लेना चाहें। तो अगर पावर 2 यहाँ पे लेंगे तो बाकी बचे हुए में मुझे लेना पड़ेगा 9, और 9 का भी सम यहाँ से नहीं बन रहा है, राइट। 9 का भी सम नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि मैं x की पावर ले लूँ 0 यहाँ पे, और क्या अब हम
11 कर सकते हैं, तो हम अब कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है और यहाँ भी पावर इवन है, इवन इवन का ऑड कभी नहीं बन सकता, राइट। लेकिन हाँ, लेकिन अंशु जस्ट उसी पे आ रहे हैं, वेट करो, ये आ गया तुम्हारे पास। अब मैं अगर कहूँ कि डायरेक्ट आंसर लिखने से कुछ फायदा नहीं होगा ना। अब देखो दूसरी चीज मुझे 11 चाहिए, तो क्यों यहाँ से इसका और इसका क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों पावर तुम्हें हमेशा और सम इवन पावर देंगे, राइट। अब देखो मुझे चाहिए नेक्स्ट, तो x की पावर 6, x की पावर 5 नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं अगर बोलूँ कि x की पावर 3 लूँ, x की पावर 6 यहाँ से लूँ, x की पावर 2 यहाँ से लूँ और यहाँ से 8 ले लूँ। अगर ये देखो एक यहाँ पे मैं ले लूँ x की पावर 8, यहाँ पे मैं ले लूँ 6 5 11, 0 3 8 1 कॉम्बिनेशन, रिमेनिंग पॉसिबल है नहीं। अगर मैं 4 लूँ, 3 लूँ एंड 4, 1 पॉसिबिलिटी। बोलो गाइस क्लियर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से पावर 4 ले लिया जाए, यहाँ से पावर 3 ले लिया जाए, यहाँ से पावर 4 ले लिया जाए, ठीक है। अगर मैं इसके आगे जाता हूँ, यहाँ से 8 पावर लेता हूँ, तो मुझे 3 चाहिए, जो कि 3 मिलेगा नहीं। अगर ओके, तो अब यहाँ से एक 4 लिया, 6 अगर लूँ मैं, 6 4 तो भी नहीं पॉसिबल है, तो 6 और 5 नॉट पॉसिबल। ओके, x की पावर 6 यहाँ से लिया तो एक 1 लिया, x की पावर 4 दिस 1, हाँ 2, तो यहाँ पे x की पावर मिलेगा। आगे क्या होंगे इसमें, थोड़ा सा पावर्स लिखो, 7c2 x की पावर आएगा 6 प्लस एंड सो ऑन आएगा, तो यहाँ मल्टीपल्स आएंगे 0 3 6 9, अच्छा 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 के लिए अपन लोग अगर यहाँ पे 9 ले लें, शुरू में 2 ले लें और यहाँ पे 0 ले लें, गुड। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी 290 की, ठीक है। फिर क्या और कहीं पॉसिबल है? अगर मैं 9 से बड़ा यहाँ पे x की पावर 12, तो वो पॉसिबल होगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 6 लेता हूँ, मेमोराइज नहीं करना है पावर स्टार, मेमोराइज करके तो सोचो मैं भी तुम्हें बता दूं आंसर, तो वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। ट्रिक टू मेमोराइज ऑल फॉर्मूलाज, फॉर्मूला को देखो प्रैक्टिस से ही याद कर सकते हो आप। जब भी प्रेशर लो के फॉर्मूला याद करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आप इतने सारे प्रैक्टिस कर लो को डेफिनेटली याद हो जाएगा, राइट। अभी देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है अपन का, तो अब देखो क्या कोई और पॉसिबिलिटी है। x की पावर इधर तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि पावर बढ़ते जाएंगे, 6 लेंगे तो 5 मिलेगा नहीं तुम्हें कभी, 8 लोगे 3 मिलेगा नहीं, यही 3 पॉसिबिलिटी आएगी, राइट। मतलब x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 8, या मैं यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, यह आएगा x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 4, x स्क्वायर, x की पावर 9, x की पावर 0। तो देखो यहाँ से x स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 मिलेगा, यहाँ से x क्यूब का कॉफिशिएंट 7c1 मिलेगा, x पावर 8 का कॉम्बिनेशन यहाँ से 12c2 मिलेगा, प्लस x की पावर 4 का यहाँ 4c2 मिलेगा, 3 के लिए 7c1 मिलेगा, एंड यहाँ 4 के लिए तुम्हें मिलेगा 12c1, प्लस x स्क्वायर के लिए 4c2 नहीं 4c1 मिलेगा, 4c1 ये मिलेगा, 4c1 x स्क्वायर के लिए, x की पावर 9 के लिए x क्यूब का स्क्वायर, x क्यूब की पावर 3 यानी 7c3 इंटू इधर 12c0। इन तीनों को सॉल्व कर लो गाइस, जो भी आंसर आएगा, वैसा मुझे भी याद आ रहा है शायद 1113 आंसर है, इनको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा दैट इज द आंसर, राइट। इसको सॉल्व कर लो, मोस्ट प्रोबेबली शायद 11-13 आता है आंसर, बट आई डोंट रिमेंबर स्टिल। तो इन सबको सॉल्व करके देख लो क्या आंसर आता है, ठीक है। बोलो अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। x की पावर 6 से नहीं होगा डियर, चेक तो करो। x की पावर 6 से कैसे होगा? x की पावर 6 अगर आप यहां से लेते हो, 6 लोगे तो तुम्हें रिमेनिंग में 5 चाहिए, और 5 के लिए देखो कैसे, यहाँ पे मिनिमम 1 है, तो 1 के लिए तुम्हें 5 यहाँ पावर मिल नहीं रहा है, यहाँ पे 4 है तो x की पावर 1 तो मिल नहीं रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल 6 के साथ में, है कि नहीं?
सर प्लीज़ एक बार कर दीजिएगा ना सलमान अमर सर, क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं मंडे से। ओके ओके ओके, ज़रूर मैं कर देता हूँ, बात करता हूँ, अपडेट कर दूंगा तुम्हें बहुत जल्दी। ओके अच्छा अच्छा ओके गुड। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो, इस क्वेश्चन को करो। हाय राहुल, हाउ आर यू? The coefficients of x to the power p and x to the power q in the expansion of 1 plus x to the power p plus q are what? Equal, equal with opposite signs, reciprocals of each other, or none of these. What is the answer? Who will tell me? अमन कौन है ये? अमन राज, अमन राज का ए आ रहा है। Anybody else who is getting or not getting the answers or having any problem? किसी का आंसर आया? सरगम इक्वल मतलब ए ऑप्शन, काइको का भी ए है। हाय हु इज दिस? मोही मुहिजिब, मोही मुहिजिब। अच्छा गाइस, आप सब कहाँ कहाँ से हो? कैन यू टेल मी इन विच फ्रॉम विच सिटीज डू यू बिलोंग? पूजा का सी आ रहा है। किस सिटीज किस किस सिटी से आप? काइको फ्रॉम मणिपुर, इम्फाल। ओके ओके, यू आर फ्रॉम इम्फाल राइट, मतलब मणिपुर। ओके, द कैपिटल स्टेट ऑफ दैट इज इम्फाल। अमन राज फ्रॉम बिहार। सिटी बताओ, सिटी सिटी, स्टेट नहीं, सिटी बताओ। ओडिशा से सरगम। कानपुर नगर, ओके गुड। पटना सिटी। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से हो आप सब लोग राइट। इस क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, रिप्लाई बहुत सारे। बेलसुर काड़ी उड़ीसा, ओके ओके हार्दिक। पूजा इज फ्रॉम उड़ीसा, सरसम बेलसुर, ओके। अंशु का ए ऑप्शन, पापा जी का सी है। पापा जी कहाँ से हैं आप? खैरा। हसनी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ओके। खैरा कहाँ पे पड़ता है सरगम? पापा जी इज फ्रॉम जयपुर, ओके ओके। खैरा कहाँ पड़ता है? खैरा इज द सिटी राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आई एम फ्रॉम तेलंगाना, ओके तेलंगाना से, ओके। अच्छा, आई रिमेंबर द वन इंसिडेंट इन माय बीटेक ईयर कि मेरा हमारे एक सीनियर थे राइट, हु यूज्ड मतलब हु वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो व्हेन ही जॉइंड ही वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, and in his last year 2015 when I said ki sir you are from Andhra Pradesh, and he just shouted on me, no I am from Telangana तो मतलब लोगों ने तेलंगाना जब अलग हुआ तो वहां से, ओके चलो। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, अपन लोग चलो क्वेश्चन सॉल्व कर। आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, डू यू नो इलाहाबाद विच न्यू नेम इज द प्रयागराज? इलाहाबाद प्रयागराज चलो ओके। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p एंड x की पावर q इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस, इसका 1 प्लस x की पावर p प्लस q है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि टी आर प्लस वन क्या है, टी आर प्लस वन विल बिकम p प्लस क्यू सी आर इंटू 1 की पावर p प्लस क्यू माइनस r इंटू x की पावर r, राइट। So it is p plus q c r into x to the power r. So coefficient of
x की power p will become p plus q c p, and coefficient of x की power q will become p plus q c q, right? But you all know कि NCR is equal to NCn minus r, therefore अगर मैं इसको लिखूं p plus q c p plus q minus p, तो it will become p plus q c q, right? Which is equal, right? Which is equal, therefore they all are equal, right? Option number A is correct, बाकी जिसका भी था वो गलत था ना। ओके चलो ये क्वेश्चन हमारे पास, या दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। The coefficient of middle term in the binomial expansion in power of x of 1 plus alpha x की power 4 and of 1 minus alpha x की power 6 is same if alpha equals to what? Sir, is my answer correct? आंसर को क्या है? इसका आंसर बताया तुमने? आंसर कहाँ बताया आपने? पिछले वाले क्वेश्चन का? हाँ पिछले वाले क्वेश्चन का। यस, योर आंसर इज फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन इज करेक्ट। अच्छा काइको, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? रॉबर्ट, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? ओके ओके देन फाइन। ओके आई थॉट कि मतलब इफ यू आर नॉट रीडिंग हिंदी पूरा तरीके से देन प्रॉब्लम होगी ना। ओके चलो, सो प्रीवियस आंसर तो सही था ना, बता दो दिया। नेक्स्ट इसका इसका बताओ क्या आंसर होगा। अच्छा अच्छा ओके गुड, देन इट्स ओके। अच्छा दैट्स व्हाई वी कैन से कि मतलब इफ यू नो हिंदी देन यू कैन ट्रेवल ऑल ओवर द इंडिया ना, अ लिटिल बिट, मतलब समहाउ समवॉट, कहीं कहीं तो यू विल नॉट बी एबल, बट मैक्सिमम जगह पे अपना काम चला लोगे। ठीक है वाह ओके ओके तो देखो यहाँ पे 5 टर्म्स होंगे ना, it will be having 5 terms and it will be having how many terms? 7 terms, right? So if I talk about the middle terms, then third term will be the middle term and here fourth term will be the middle term, right? तो अगर मैं इसके middle term की बात करूं तो it will become T3 and इसके middle की term की बात करूं तो it will be T4, तो T3 will be T2 plus 1, hence NC2 into x की power n minus 2 into a square and T4 will be NC3 into x की power n minus 3 into a cube, तो therefore they both are equal coefficient, मतलब coefficient of this, तो इसका इक्वल क्या होगा बताओ। यहाँ पे थर्ड टर्म will be 4c2 x यानी 1 की पावर 4 minus 2 into alpha x to the power what? स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या होगा T4 का, यहाँ का कोफिशिएंट क्या होगा 6c3 इंटू एक्स की पावर मीन्स 1 की पावर 6 minus 3 and therefore minus alpha x to the power 3, right? So you will be getting 4c2 alpha square x square and here 6c3 minus 6c3 alpha cube x cube, but their coefficients are equal, right? Coefficients are equal and if they are equal then you can easily say कि 4c2 into alpha square is equal to minus 6c3 into alpha cube. So guys easily you can say alpha is equal to 4c2 upon 6c3, therefore 4c2 means 4 into 3 by 2 upon 6 into 5 into 4 upon 3 into 2, right? 3 2 is 6, cancel out, 2 1 is 1, 2 2 is 4, so therefore 6 minus 6 upon 20, so therefore minus 3 by 10. Okay guys, so it's minus 3 by 10, that is option number C is correct, right? I hope everyone understood this question.
बोलो, इज इट ओके? हाँ, मेनी वन गॉट इट करेक्टली। अभी तक तो एवरीवन गॉट इट करेक्टली। हंसनी का पहले बी था बट बाद में सी हो गया। ओके ओके फाइन। Who was that? I will join the class. Okay, Instasol यूजर। ठीक है, तो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो तब मजा आएगा। इस क्वेश्चन को करो। The term independent of x in the expansion of x plus 1 upon x की power 2 by 3 minus x की power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus x की power 1 by 2 to the power 10 is what? Sir, do I know about Northeastern Manipur? Do you know? You want to ask me, na? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में मतलब आई हैव नेवर वेंट नॉर्थ ईस्ट, बट आई हैव मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, राइट, फ्रॉम द NIT Silchar, in the मतलब colleagues, many colleagues are from those northeast area like Guwahati and from Gangtok, the many places. हाँ हाँ, understood. अमन राज का आंसर ए आ रहा है। Okay, now solve the question, Kaiko, because you seems to be a good student and definitely I am. Can you tell me what was your score in JEE Mains? Mao tribe. Okay, Mao tribe के बारे में we have just listened. Okay. Hello, Gracie Burman, how are you? So Hardik का A है, Hardik is getting A, Kaiko is getting B. Are you sure? हार्दिक का ए है, इंस्टासॉल यूजर का ए है, अंकिता का बी है। एनीवन एल्स? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है? ऐसे ही हवा में आंसर मत देना मुझे। चेतन मिश्रा का ए है, अंशु का सी है, अंशु कुमार सरगम का डी है। Okay, so कोई नहीं, try to improve it. Okay, this class, this whole course was designed for someone who has not maintained good score in first attempt, so that you can improve your attempt, right? And definitely I can promise you, if you will watch all the 60 classes, right, so definitely you will gain some more marks. अमन राज ए, ओके, अमन राज का भी लिख लो भाई। चलो करा जाए क्वेश्चन को। अंशु का सी लिख तो दिया ना अंशु, कोई नहीं, यू गाइस ट्राइड, दैट्स ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि x plus 1 upon x की पावर 2 by 3 minus x की पावर 1 by 3 plus 1, कैन वी एनी हाउ रेक्टिफाई, मतलब सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन? अच्छा ये सोचो, x की पावर 1 by 3, x की पावर 2 by 3, अगर x की पावर 1 by 3 को तुम t मानो तो दिस इज समथिंग लाइक t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, राइट? तो मतलब अगर मैं कहूँ कि x प्लस 1 को अगर मैं लिखूँ कि दिस इज x की पावर 1 by 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपॉन x की पावर 2 by 3 माइनस x की पावर 1 by 3 प्लस 1, माइनस इसको मैं लिखूँ x की पावर 1 by 2 का स्क्वायर, या नहीं, यहाँ तो अपन लोग ऐसे ही कर सकते हैं, x माइनस 1, नीचे x की पावर 1 by 2 कॉमन ले लो, या तो मैं ऐसे बोलूँ कि ठीक है x पावर 1 by 2 कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा x की पावर 1 by 2 माइनस 1, और इसको मैं कर देता हूँ 1 by 2 का स्क्वायर। लेट मी यूज द इरेजर हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो जाएगा, इफ आई एम राइटिंग x की पावर 1 by 2 का स्क्वायर minus 1 square. See guys, this is 10, and if you see what is a cube plus b cube, this formula is a plus b into a square minus ab plus b square, ठीक है? तो what it will become, a plus b means x की पावर 1 by 3 plus 1 into a square,
एक्स की पावर 2/3 माइनस ए बी एक्स की पावर 1/3 प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ऊपर मैं लिखूँ एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। दिस वन कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, मिल गया एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ये, इसको देखो क्या होगा, इट विल बिकम 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। डू यू अंडरस्टैंड इट? टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड इट? बिकॉज इट्स व्हाट, दिस इज रिटन एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। तो जब a प्लस बी अपॉन सी को हम लिखेंगे a बाई बी प्लस b बाई सी, तो x पावर 1/2 बाई x पावर 1/2 विल बी 1 एंड 1 अपॉन x पावर 1/2 विल बिकम x पावर माइनस 1/2। एंड इसको अगर ओपन करोगे तो इट विल बिकम x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस x की पावर माइनस 1/3 माइनस 1/2 की पावर 10। तो TR प्लस 1 जनरल टर्म विल बिकम व्हाट, 10CR इंटू एक्स की पावर 1/3 की पावर n माइनस आर, मतलब कि 10 माइनस आर इंटू माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 की पावर r। तो देयरफॉर इट विल बिकम 10CR इंटू माइनस 1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 10 माइनस r/3, राइट, और ये क्या आया माइनस r/2। ठीक है, तो इट बिकम्स माइनस 1 टू द पावर r इंटू 10CR इंटू एक्स की पावर 6 एलसीएम ले लो, यू विल बी गेटिंग 20 माइनस 2r 5r, राइट। तो फॉर इंडिपेंडेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x का इसका पावर 0 होना चाहिए, मतलब 20 माइनस 5r अपॉन 6 शुड बी 0 एंड इट मीन्स r शुड बी 4। बोलो, r शुड बी 4। एंड अगर r 4 है तो इंडिपेंडेंट टर्म कितना होगा, देन इट विल सिंपली बिकम माइनस 1 की पावर 4 इंटू 10c4 एंड 10c4 की वैल्यू निकाल लो आंसर हाथ में, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 2 8 3 3 9 210, आंसर इज 210। एंड गाइस बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ेगा कि आप सबका इसमें सिर्फ अंशु का सही था, हसनी ने बाद में बताया क्या, सी ऑप्शन इज करेक्ट, और हाँ ऑप्शन अंशु कुमार का सही था, शिवा भरत सी सही है, गुड। सो गाइस टेल मी, आप सबको समझ में आया ये? It was a good question. I will definitely rate it as a good question because it contained concepts, right? अंकिता दास का सही है, तो बाकी सब लोगों का ये गलत था। कोई नहीं, the people, main thing you tried. If you tried, that's good thing. बोलो, समझ में आया चीज? इतना टफ नहीं था। अच्छा गाइस, आज के लिए अपन लोगों का क्वेश्चन तो हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि कल क्या क्या करेंगे, ठीक है। सी, कल जो करने वाले हैं दैट विल बी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज, बाइनोमियल कोफिशिएंट सीरीज। एक तो ये चीज करेंगे, और 80% जहां से क्वेश्चन आता है गाइस वो हमने आज कर लिया है, राइट। बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज करेंगे, सेकंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड जो होगा वो अपन लोग करेंगे, मतलब कि मल्टीनोमियल थ्योरम, ये मल्टीनोमियल नहीं बट कह सकते हो जबकि बाइनोमियल की जगह पे ट्राइनोमियल आ जाए, 3 टर्म आ जाए उसका एक्सप्रेशन, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, राइट।
और इसके बेस पे कुछ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस, इसके बेस पे कुछ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस, कि मतलब जब करना होता है ना कि 9 की पावर 21 n माइनस ये डिविजिबल है या नहीं। तो ये चीजें हैं, अपन लोग देखते हैं कि कल ये सब चीजें करेंगे। एंड टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, राइट, लास्ट क्लास ऑफ क्रैश कोर्स, ठीक है। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ क्रैश कोर्स। पुराने सारे लेक्चर्स के लिए गाइस आप डेफिनेटली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना पुराने लेक्चर्स को देखो, और उसको देखने के बाद आप सब वहाँ पे कमेंट करो अगर कोई भी डाउट आता है। डेफिनेटली मैं जब नेक्स्ट कोर्सेज स्टार्ट करूँगा तो आपके डाउट्स को मैं ले लूँगा, ओके, आपके डाउट को मैं ले लूँगा, ओके। सो डू दिस थिंग। और कल बाइनोमियल थ्योरम करके अपन लोग फिर इस परसों के, कल के बाद से स्टार्ट करेंगे नया कोर्स, विच आई टोल्ड यू दैट विल बी 11th का स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेट्स से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, एंड सेकंड विल बी फॉर एडवांस्ड। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू टुमारो।